इंटरनेट की कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में। उस समय कंप्यूटर्स बहुत बड़े और महंगे हुआ करते थे। वो तो पूरे पूरे कमरे घेर लेते थे। उन कंप्यूटर्स के बीच इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही धीमा और मुश्किल काम था। अमेरिका में गवर्नमेंट चाहती थी कि रिसर्चर्स के पास इंफॉर्मेशन शेयर करने का कोई बेहतर तरीका हो। इसी चाहत ने ARPANET को जन्म दिया, जो इंटरनेट का पहला रूप था। ARPANET का मकसद था अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना। इस तरह रिसर्चर्स आसानी से डेटा एक्सेस कर सकते थे और शेयर कर सकते थे। उस समय ये एक बिल्कुल नया विचार था। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की नींव रख दी। 1969 में ARPANET ने अपना पहला मैसेज भेजा। ये दो कंप्यूटर्स के बीच एक साधारण कनेक्शन था, लेकिन इसने इंटरनेट की शुरुआत को दर्शाया, जैसा कि आज हम जानते हैं। ARPANET बहुत तेजी से फैल गया और भी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब्स इस नेटवर्क से जुड़ गए। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट्स पर साठ कम करने और अपनी डिस्कवरीज शेयर करने के लिए किया। हालांकि ARPANET की अपनी सीमाएं थीं। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज करता था जिसे मैनेज करना मुश्किल था। नेटवर्क को और एफिशिएंट बनाने के लिए एक नए प्रोटोकॉल की जरूरत थी। यहीं से TCP/IP का एंट्री होता है। इस नए प्रोटोकॉल ने सब कुछ बदल दिया। 1970 के दशक में विंटन सर्फ और रॉबर्ट कान ने TCP/IP डेवलप किया। इस प्रोटोकॉल ने अलग अलग नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ बिना किसी रुकावट के कम्युनिकेट करने की सुविधा दी। इसे आप कंप्यूटर्स के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह समझ सकते हैं। TCP/IP ने अलग अलग नेटवर्क्स के बीच की दीवारें तोड़ दी। इसने एक सच्चे ग्लोबल नेटवर्क का रास्ता सेफ कर दिया। अब पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते थे और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। TCP/IP को अपनाने ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। ये इंटरनेट के फ्यूचर ग्रोथ और एक्सेसिबिलिटी की कुंजी थी। सेक्शन 4, वीविंग द वेब, टिम बर्नर्स-लीज रेवोल्यूशन। 1980 के दशक के आखिर में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप किया। उन्होंने HTML बनाया, जो वेब पेजेस बनाने के लिए एक लैंग्वेज है। उन्होंने URLs का भी आविष्कार किया, जिसने हर वेब पेज को एक यूनिक एड्रेस दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स ने यूजर्स को एक सिंपल क्लिक से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने की सुविधा दी। वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट को यूजर फ्रेंडली बना दिया। अचानक कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता था और दुनिया के साथ अपने विचार शेयर कर सकता था। बर्नर्स-ली के आविष्कार ने इंटरनेट को एकेडमिक्स के लिए एक नेटवर्क से बदलकर सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया। सेक्शन 5, द इंटरनेट बूम, कनेक्टिंग द वर्ल्ड। 1990 के दशक में इंटरनेट का यूज बहुत तेजी से बढ़ा। Amazon और eBay जैसी कंपनीज का उदय हुआ, जिन्होंने ई-कॉमर्स की शुरुआत की। लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे, बैंकिंग कर सकते थे, यहां तक कि इन्वेस्ट भी कर सकते थे। इंटरनेट पहले से खिन ज्यादा सुलभ हो गया। डायल अप मोडेम्स की जगह ब्रॉडबैंड कनेक्शंस ने ले लाई। इससे स्पीड तेज हुई और एक्सेस ज्यादा रिलायबल हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सामने आए, जिससे दुनिया भर के लोग जुड़ने लगे। इंटरनेट एक्सपीरियंसेस शेयर करने, विचारों पर बहस करने और कम्युनिटीज बनाने का एक माध्यम बन गया। इस तेजी से विकास और इनोवेशन ने इंटरनेट को एक ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया। सेक्शन 6, द इंटरनेट टुडे, एन इंडिस्पेंसिबल टूल। आज इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम इसका उपयोग कम्युनिकेशन से लेकर एजुकेशन तक, एंटरटेनमेंट से लेकर वर्क तक, हर चीज के लिए करते हैं। स्मार्टफोन्स और वाईफाई ने इंटरनेट को और भी ज्यादा सुलभ बना दिया है। अब हम किसी से भी, किन से भी
कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे जीने, कम करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में क्रांति ला दी है। इसने इंडिविजुअल्स को एम्पावर्ड बनाया है, इनोवेशन को बढ़ावा दिया है और अनगिनत अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता जाएगा, इंटरनेट का हमारे जीवन पर प्रभाव बढ़ता ही जाएगा।